हेलो एवरीवन, मैं हूं पुनीत शर्मा, आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटोर। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विधि मेंटोरा, योर पाथवे टू लीगल एक्सीलेंस। आज का हमारा टॉपिक है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप या इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कहा जाता है। बहुत कॉमन टॉपिक है, प्री में भी आता है, आपके जुडिशल्स के मेंस में भी आता है, और आप अगर एलएलबी स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम में भी आएगा। तो बहुत कॉमन टॉपिक और इंटरव्यूज का बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये पूछा कैसे जाता है, वो ये कहते हैं कि बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए 5 चीजें जरूरी हैं जो सेक्शन 10 में लिखी हैं, लेकिन उसके अलावा एक और चीज है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लिखी तो नहीं है, लेकिन उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता। तो उसका क्या जवाब है? तो इसका जवाब होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये लिखा नहीं है, लेकिन ये जरूरी है किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो आज हम समझते हैं, बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों में कि इंडिया में क्या पोजीशन है, इंग्लैंड में क्या पोजीशन है और इसका फाइनल आंसर क्या है। तो मैं आज आपके लिए कंक्लूजन कर देता हूं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहली बात ये समझ लो, एग्रीमेंट 3 तरीके के होते हैं। एक होता है डोमेस्टिक एग्रीमेंट। डोमेस्टिक एग्रीमेंट मतलब जो हस्बैंड वाइफ के बीच में, भाई बहनों के बीच में जो घर के अंदर एग्रीमेंट्स होते हैं, चाचा और नेफ्यू में हो गया, जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हो गए, इनको आप डोमेस्टिक कहते हैं। हस्बैंड वाइफ में हुआ, हस्बैंड ने कहा कि मैं तेरे को अगली एनिवर्सरी में नेकलेस गिफ्ट करूंगा, या अपने बेटे को बोला कि एग्जाम में अच्छे नंबर लाएगा तेरे को बाइक मिलेगी। इनको कहते हैं डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। ठीक है, एक होते हैं डोमेस्टिक, एक होते हैं सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट मतलब वो एग्रीमेंट जैसे कॉफी पे चलने का, दोस्तों के बीच में हो गया, चल यार आज मैकडी चलेंगे, आज हम पीवीआर सिनेमा देखने चलेंगे, वहां पहुंच जाइए, मैं 5 बजे तेरे को सीपी मिलूंगा। तो सोशल एग्रीमेंट जो आप डेली रूटीन में करते हो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, चल सुबह मॉर्निंग वॉक चलेंगे, जिम चलेंगे, तो ये सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं। तो एक होते हैं डोमेस्टिक, एक होते हैं सोशल, और एक होते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट्स, प्रोफेशनल एग्रीमेंट्स, जिनको ड्राफ्टिंग करने के लिए वकीलों को रखा जाता है। कमर्शियल एग्रीमेंट जैसे आपने नौकरी करने जाते हो तो एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट होता है, ऐसे ही बड़े बड़े बिजनेस एग्रीमेंट्स करते हैं कि अच्छा टाई अप कर रहे हैं तो हमारा एक एग्रीमेंट बन गया। तो एक होते हैं डोमेस्टिक, एक होते हैं सोशल, और एक होते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट। ठीक है, 3 तरीके के एग्रीमेंट्स हैं। अब हमें यह पता करना है कौन से एग्रीमेंट में इंटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है और किसमें इंटेंशन रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लॉ क्या कहता है? लॉ बड़ा सिंपल है। अब पहले तुम इंग्लैंड को समझ लो। इंग्लैंड का बड़ा सिंपल हिसाब किताब है। वहां पे बड़ा स्टैब्लिश रूल है कि अगर इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट है, जब भी एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा, वरना वो नहीं है। वेल स्टैब्लिश नियम है, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी देयर टू मेक एग्रीमेंट अ कॉन्ट्रैक्ट। होना चाहिए। अगर आपकी इंटेंशन नहीं है तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर वहां पे एक प्रिजम्पशन है, दिक्कत होगी, मैंने वीडियो चालू ही नहीं करी। वहां पे एक प्रिजम्पशन है कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में और सोशल एग्रीमेंट्स में, डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट होती नहीं है। क्यों? लॉजिक है यार। अब देखो, वो कहते हैं कि अगर हम हर डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में, हस्बैंड ने बोला तुझे मैं अगली एनिवर्सरी पे, वाइफ को बोला तुझे नेकलेस गिफ्ट करूंगा, नहीं करा और जाके वाइफ ने कोर्ट में केस कर दिया। तो ऐसे तो यार पिता ने अपने बेटे से बोला तेरे को अगर एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए बोर्ड में, तेरे को बाइक गिफ्ट करूंगा, नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजन, तो बेटा उठा के कोर्ट में केस कर देगा क्या? वो कहते हैं कि अगर हम डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में इंटेंशन लगाने लग गए तो फैमिली लाइफ हेल्दी नहीं रहेगी। लोग घर में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, इस डर के मारे कि यार पता नहीं कल को कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ये अगर मैं पूरा नहीं कर पाया मेरे को केस कर देंगे। लोग अपनी फैमिली लाइफ ही जी पाएंगे, एक दूसरे से कन्वर्सेशन ही नहीं कर पाएंगे। तो फैमिली लाइफ लोगों की आराम से चलती रहे, इसलिए ये रूल निकाला गया कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में, इंग्लैंड में ये प्रिजम्पशन है और जनरली ये प्रिजम्पशन होता है कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, होता ही नहीं, और ये सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। सेम सोशल एग्रीमेंट्स में है कि जितने भी सोशल एग्रीमेंट्स हैं वहां पे भी ये प्रिजम्पशन होती है
कि आपके इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और ये सब आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स और सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? कि देखो इंसान एक सोशल एनिमल है यार, सोसाइटी में हमें मिलजुल के ही रहना पड़ेगा, हम अलग होके नहीं रह सकते। देयरफॉर अगर हमें समाज में रहना है तो कुछ वादे करने पड़ेंगे, लोगों से एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, लेकिन ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। जैसे दोस्तों के साथ नहीं माना फिर भी चाय पे जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, कहीं घूमना पड़ेगा, डिनर पे जाना पड़ेगा, क्यों? आप समाज में रहते हो, आप सोशल एनिमल हो। देयरफॉर इंग्लैंड में बड़ा सिंपल रूल है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट का भी ये रूल है कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स और सोशल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें इंटेंशन नहीं होती है। फेमस केस है बाल्फर वर्सेस बाल्फर का, जिसमें कहा गया कि पार्टीज मस्ट हैव द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कि लोगों में लीगल रिलेशन बनाने की इंटेंशन होनी चाहिए, जब भी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ स्पोर्ट ऑफ आइडियल आर, रेदर कन्वर्सेशन मस्ट बी सीरियस वन। ठीक है, आप जितने एग्रीमेंट करना चाहो कर लो, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वही बनेगा जो आपने सीरियस हो कन्वर्सेशन करी है, वरना तो हर एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट बनाने लग गए तो कॉन्ट्रैक्ट की तो मतलब मजाक बन के रह जाएगा ना। तो यही कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्पोर्ट नहीं है, चलो खाली बैठे हैं तो बैठे बैठे हमने कुछ खेल कर लिया, वो नहीं है, सीरियस होना चाहिए मैटर। तो देयरफॉर फाइनल कंक्लूजन करूं आपके लिए, इंग्लैंड में बड़ा सिंपल नियम है, डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें इंटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या नहीं होता है क्योंकि प्रिज्यूम कर जाता है कि लोग अपनी फैमिली लाइफ जी सके और सोशल एनिमल हैं तो उनको थोड़े बहुत एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन इंडिया में बड़ा सिंपल है। इंडिया में अगर आप देखोगे ना, इंडिया में अगर आप देखोगे तो ऐसा सिचुएशन है कि आप ये मान लीजिए, इंडिया के अंदर एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंट है, कहीं पे ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे लिखा हो कि इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तो पहली लाइन हमेशा आपकी हमेशा ये होनी चाहिए पेपर में या कहीं इंटरव्यू में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इस बात को लेके साइलेंट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस बात को लेके साइलेंट है। दूसरा, कोई डायरेक्ट केस लॉ नहीं है इस पॉइंट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसमें बोला गया हो कि इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। हमारे पास कोई डायरेक्ट में केस लॉ नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस को रेफर करें तो उससे हम ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, इंडिया में भी इंटेंशन टू, दो लिखा नहीं है हम लोगों ने, लेकिन ये इंप्लाइड है कि इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इंप्लाइड है। कैसे? आप ये जजमेंट देखिए, अब ये जजमेंट है कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेस अब्दुल हुसैन, कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेस अब्दुल हुसैन। इसमें क्या रहा था, सुप्रीम कोर्ट एक केस कर रही थी सेक्शन 37 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। जब उस केस पे कार्रवाई कर रही थी तो उस केस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उस केस के दौरान इस लाइन को बोला कि इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट का जो टेस्ट है ना, वो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। अब इससे दो इन्फ्रेंस आप निकाल सकते हो। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये मना नहीं करा कि इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, इंप्लाइडली उन्होंने मान लिया कि कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन तो होती है, तभी तो उन्होंने बोला कि इंटेंशन को जांचने का टेस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट मतलब व्हाट लुक टू अदर्स, मतलब व्हाट लुक टू अदर्स, कि दुनिया को क्या लगता है, वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट। थर्ड पर्सन को क्या लगता है, क्या इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रही थी ये कॉन्ट्रैक्ट बना या ना बना, थर्ड पर्सन का क्या ओपिनियन है, तो ये होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट मतलब पार्टीज को क्या लग रहा है, जिसने स्टेटमेंट बोली उसको क्या लग रहा है कि क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात बोल दी, इंप्लाइड वे में ये माना कि इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरा, और ये जांचने का टेस्ट की इंटेंशन थी या नहीं थी, ये टेस्ट होगा हमेशा ऑब्जेक्टिव, मतलब थर्ड पर्सन के हिसाब से देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट थर्ड पर्सन बन जाएगी, फिर वही देखेगी ये दो लोगों में जो कन्वर्सेशन हो रही थी क्या इसमें इंटेंशन थी या नहीं थी।
क्या इंटेंशन इन लोगों की कॉन्ट्रैक्ट बनाने की है या नहीं है। तो इस केस से इंप्लाइड पता चलता है कि हिंदुस्तान में भी ये रिक्वायरमेंट है कि इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फिर दूसरा केस है आपका इंटेलेक्चुअल कंपनी वर्सेस स्पीच सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वर्सेस इंटेलेक्चुअल कंपनी लिमिटेड। इसमें यह बोला गया एग्रीमेंट टू एग्री इन अ फ्यूचर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें यह बोला गया एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर आप फ्यूचर में एग्री करने का एग्रीमेंट कर रहे हो कि चलो यार भविष्य में इस चीज को लेकर बैठेंगे, इस चीज पे एग्रीमेंट करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है, इंप्लाइड ये निकाल लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब भी आप किसी चीज को लेकर ये एग्रीमेंट करते हो कि फ्यूचर में हम एग्री करेंगे, इट मींस आज आपकी इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की। It is an implied that parties do not have the intention to contract, enter into legal relationship. तो इस बात को एग्री करना कि हम फ्यूचर में किसी बात को लेकर एग्री करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो इससे ही पता चलता है कि हमारे देश में ये इंप्लाइड है कि इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो अब फाइनल कंक्लूजन करते हैं, सम अप करते हैं। इंग्लैंड में क्या पोजीशन है, वहां पे बोला जाता है कि होना चाहिए, इंटेंशन अगर नहीं है तो आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स और सोशल एग्रीमेंट्स में ये मानना जाता है, प्रिज्यूम करा जाता है कि पार्टीज में इंटेंशन नहीं है इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। दो चीज, इंडिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंट है, कोई डायरेक्ट में केस लॉ नहीं है इस पॉइंट को। लेकिन अगर हम इंप्लाइड रेफरेंस लें, सिंस हिंदुस्तान में आज तक इस बात को लेकर कोई केस आया नहीं है डायरेक्ट में, डोमेस्टिक एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट्स को लेकर कोई केस आया नहीं है, तो इट मींस सोसाइटी ने, इंडिया में सोसाइटी ने ये इंप्लाइडली एक्सेप्ट करा हुआ है कि इन केसेस में डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स और सोशल एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती है। देयरफॉर यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए हम कभी ऐसे केस लेके कोर्ट में आए ही नहीं। तो जो इंग्लैंड में पोजीशन है सेम वो इंडिया में, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस हमें यह केसेस से ड्राइव करना पड़ रहा है। इंग्लैंड में मैनिफेस्ट है, बाल्फर वर्सेस बाल्फर, स्टोनवेल, इन सब ने मैनिफेस्ट बोल दिया कि इंटेंशन होना चाहिए, और हमें केसेस से ड्राइव करना पड़ रहा है इसको। तो देयरफॉर ये आपका कंक्लूजन है कि इंटेंशन होना चाहिए। इसके बिना अगर आपकी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। और कभी इंटरव्यू में पूछ ले कि वो कौन सी चीज है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है लेकिन जो मेंशन नहीं है, वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आई होप कि आपको हेल्प हो इस वीडियो से अपने एग्जाम्स के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।